ओए होए होए होए, आज गुड्डे मेरे 3 कट गए, एक ही बच गया। ये गुड़ा बेचेगा यार? नहीं गुड्डा नहीं पे, हाँ बेचनी है, 2 चीजें बेचनी है। कितने की? ये मैंने 500 रुपये की बेचनी है और ये मैंने 100 रुपये की बेचनी है। चल ठीक है, अभी यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे कल 600 रुपया दे दूँ। नहीं, अगर तूने अभी ले लिए तो भी ले, कल अगर लेगा तो फिर मैं 650 रुपये की दूंगा, अगर 2-3 बाद देगा तब तेरे से 800 रुपये की दूंगा। अभी नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं है। इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, परसों तक आपको ये 800 रुपये का मिलेगा। अब्दुलरहमान बेटा, जी पप्पो। बेटा आप ये क्या कर रहे हो? ये मैं उधर से आई हूँ अभी नमाज़ पढ़ के, तो मैंने आपकी बातें सुन रही हैं। तो बेटा ये पता है क्या होता है, ये जो आप कह रहे हो ना कि 600 का दूंगा तो परसों 800 का दूंगा, ये इसको क्या कहते हैं? दीन इस्लाम में से क्या कहती हैं? नहीं पता। नहीं पता? इसको कहती हैं सूद। समझ आई? इसको कहती हैं सूद। ये जब आपने अगर ये 600 रुपये का है ना, तो अगर आपने प्रॉफिट लगा के इसको बेचना है ना, तो फिर आप 650 700 का भी बेच सकती हैं, 650 का भी बेच सकती हैं। यहाँ तक आपकी लिमिट है। अगर इस बच्चे के पास पैसे नहीं है ना, तो फिर क्या है कि अगर आपने महीने बाद भी लेना है तो आपने 700 लेना है, अगर 15 दिन बाद लेना है तो आपने 700 लेना। उसको कहते हैं कि अपना, यानी कि कोई बंदा गरीब है तो कोई बंदा देखो दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, ये कोई सूद नहीं लगा रहे, ये अपना प्रॉफिट लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो बंदा चीज़ बेचता है ना, वो प्रॉफिट ही लगाता है। ठीक है, प्रॉफिट कहती हैं एक जगह ठहर जाना, उसको प्रॉफिट कहते हैं। जो उससे आगे बंदा बढ़ जाता है ना कि महीने बाद मैं 800 लूँगा, ये वो आप लोगों को किसने बताया? देखो आप आगे पीछे फिरते रहते हो ना, तो लोगों को देखते रहते हो ना, तो आपने जो है ना ये चीज़ें सुन के, तो यहाँ आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है। तो ये घर में थोड़ा माएँ और अम्मी अब्बू या बहन भाई सारे जब बैठते हैं ना, तो अगर हमारे इस पाकिस्तान में सारे एक जगह बैठ के 1 घंटा दीन पे लगाए ना, ऐसी चीज़ें अगर माएँ या बाप या उस्ताद स्कूलों में या मस्जिद में कारी साहब या कोई भी है, यानी कि जब नमाज होती है ना, तो बच्चे तो पढ़ने जाते हैं ना, तो ये जो मौलवी अगर जो होते हैं ना, जो मौलवी वगैरह या जितने भी होते हैं, दर्स होते हैं, किसी घर में कुरान पाक पढ़ते हैं बच्चे हैं, मैं देखती हूँ सामने बच्चे कुरान पाक पढ़ रहते हैं ना, तो कहते हैं पहला कलमा तैयब, पहला कलमा तैयब ला इलाहा तक देखते होते हैं, आसमान की तरफ गुड्डा आया है या नहीं, छत पे बैठ के पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चों को ऐसी चीज़ नहीं है। उस्ताद को चाहिए कि बच्चों के सर पे खड़े होकर पढ़ाएं। ठीक है, तो बच्चों के सर पे खड़े होकर पढ़ाएं भी, और बच्चों को 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, ये चीज़ें हर चीज़ स्कूल में, दर्स में, घर में, ये 3 दरसगाहें होती हैं बच्चों की। समझ आई ना? तो ये चीज़ें अगर बच्चों के जहन में पड़ गई ना आज, तो कल ये बच्चे डायरेक्ट जन्मी हैं। समझ आई? तो फिर कल इन्होंने कोई कारोबार करने हैं, कोई ऐसी चीज़ करनी है जो दुकान करनी है या इस किस्म की है, फिर बंदा जो है ना वो सूद लगाना शुरू कर देता है यहाँ से। देखो आप बच्चे हो, आपने किसी को देखा है ना, तो आज अभी ये बात कर रहे हो ना, तो कल जो है ना जब आप बड़े हो जाओगे तो यही गुड्डे जो है ना, ये गुड्डा छोड़ के तो फिर दुकानों पे भी आपने सूद लगाने हैं। यही मसला है कि घरों में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने सुन लिया है। ठीक है ना? इसके बाद जो है ना, मैं आपको एक हदीस बताती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पे गए ना, तो उन्होंने देखा कि एक खून की नहर है, तो एक बंदा है उसका बहुत बड़ा पेट है, तो वो जब नहर में तैर गए ना, तो जब किनारे पे आता है ना, तो एक बंदा बाहर खड़ा है, उसको एक पत्थर फेंकता है, उसके मुंह में जाता है, वो पत्थर आगे कर लेता है। ठीक है, फिर वो डूब जाता है उस खून की नहर में। फिर थोड़ी सी देर बाद तैरते तैरते जब तैरते तैरते पहुँचता है ना इस पे किनारे पे, फिर वो बंदा ऐसे बराबर ये मुतवातर ऐसे ही हो रहा था। ठीक है, तो वो जो है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो हुक्म हुआ कि ये वो लोग हैं जो सूद खाते थे। समझ आई? जो सूद कहते थे। क़यामत वाले दिन जो बंदे, जो दुनिया चली गई है ना, सूद दे दे के, ले के, खा के, जब तक क़यामत नहीं आती उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होता रहेगा। ठीक है ना? तो ये आइंदा मेरा बेटा याद रखना, कोई चीज़ भी बेचनी है, लेनी है, देनी है, जो एक दफ़ा प्रॉफिट एक हो जाता है ना, दीन इस्लाम के अंदर है ना, जो वो ही काम किया करो। आपने इसके बाद कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें सूद शामिल हो जाए। ये कहते हैं ना कि ये इसको कहते हैं हराम का लुकमा। तो नाली से एक दूध का भरा हुआ गिलास है, उसमें नाली से एक कतरे से भी 4 हिस्से करो, तो चौथा हिस्सा अगर उस दूध में डाल दो तो आप पियोगे?
نہیں پیو گے نا کیوں کہ گندگی پھیل جاتی ہے. اسی طریقے سے حلال مال جو ہے نا وہ حرام ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے آپ جو ہے نا بالکل ایسے آج کے بعد میں نہ سنوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ میں ایک ڈیمو پیش کر رہی تھی. ہمارے بچے ماشاءاللہ ہمارے بچوں کی ایسی پرورشیں ہوئی ہیں کہ ہم ایسی چیزیں سمجھاتے رہتے ہیں. تو مطلب یہ میں نے اس بات کا واضح کرنا تھا کہ سود جو ہے نا یہ بچپن سے انسان کو گھر میں بیٹھ کے تو یہ بچوں کو بتانا چاہیے. جھوٹ چگلی غیبت یہ وہ اس قسم کی چیزیں، سود ہو گیا، اس قسم کی چیزیں جیسے میں نے پیچھے بچوں کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت. اللہ پاک ہم سب کو ایسی گندی چیز سے پاک رکھے. اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پہ چلنے، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبسکرائب، لائک اور جتنے آپ کے نمبر ہیں نا سب پہ آپ نے یہ بھیج دینی ہے، لنک بھیج دینا ہے تاکہ آئندہ جو آنے والے بچے ہیں اور مائیں ہیں انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ بچوں کی پرورش کیسی کرنی چاہیے.